अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। अगर तुम्हारा मन है संसार के पदार्थों में ज्यादा लगा है, ज्यादा तुम रुचि रखते हो संसार के पदार्थों की, तो भगवान के चरणों में मन कम लगेगा। लगेगा लेकिन कम लगेगा, क्योंकि मन तुम ध्यान उसका कर रहे हो संसार। अब जैसे खाने का कोई पदार्थ आ गया तो कहे हम तो खाएंगे, समोसा बन गया हम तो जरूर खाएंगे, इसको तो छोड़ नहीं सकते। और कहीं रसगुल्ला मिल गया तो कहे अब हम तो शायद खाएंगे, छोड़ नहीं सकते। तो तुम्हारा मन उधर चला गया, उससे प्रेम हो गया ना। जब उससे प्रेम हो गया बाहरी पदार्थों से, तो भगवान के चरणों में प्रेम कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? मन है, मन तो एक उधर से संसार से प्रेम करता है, बाहरी पदार्थों से प्रेम करता है, तो अंदर से प्रेम अपने आप कम हो जाएगा। बाहर से प्रेम न रहेगा। जैसे मान लो घरों में लड़के क्या करते हैं आजकल, कि कहते मम्मी से बोलेंगे मम्मी आज मैं जलेबी खाऊंगा, तो मम्मी का हाँ बेटा मैं बना दूंगी जलेबी, या बाजार से ला देगी खिला देती है। तो अपनी इच्छा से आदमी रहता है ना। कहीं बोले कि मम्मी मुझको समोसा खाना, तो मम्मी कहे बेटा मंगा दे दे 5-10 रुपया खा ले समोसा। ऐसे ही होता है ना। तो आदमी अपने इच्छा से वहां पर सब कार्य करता है। जो लोग दुनिया में रहते हैं सब घरों में रहते हैं बच्चे लोग, उनको माँ बाप 10-5 रुपया देते रहते हैं, बेटा तुम्हें रोज खा लेना, जो मन हो खा लेना, कहीं कहीं मिठाई खा लेना, रसगुल्ला खा लेना, कहीं तो तुम जो है पकौड़ी कचौड़ी खा लेना, कहीं चाय पी लेना, जो भी खर्च करना है तो उनको खर्च के लिए देते रहते हैं भाई, खाते भी रहते हैं बच्चे लोग। तो उसमें हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। अब जैसे कोई बच्चे यहाँ आ गए, अब यहाँ पर हर प्रकार चीजें बनती हैं, तब उनको मन में रहता कि यार हमको मिल जाता तो अच्छा था, हमको रसगुल्ला खाना है। अब तुमको यहाँ जो मिलता है, यहाँ जो खाना मिलता है, बढ़ जाओ, यहाँ जो खाना मिलता है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलता। यहाँ तो तुमने अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया कि हम कोई इच्छा नहीं करेंगे, भगवान जैसा हमें रखेंगे वैसा ही रहेंगे, हम अपने से कोई इच्छा नहीं करेंगे। अब वहाँ मन के हिसाब से चलती थी। अब यहाँ जो आश्रम में आ गए, तो न तुम्हारा रहते हो अपने मन से, ना अपने मन से खाते हो, ना अपने मन से पहनते हो, ना अपने मन से व्यवहार कर सकते। अब देखो कल गुरुदेव भगवान ने डांटा ना कि तुम लोग क्यों साथ में बैठे थे। अब हुआ जो है तुम्हारा जो क्या नाम है, प्रकाश बाबा खुद ही आता रहता है इधर उधर। अब वो स्वामी जी नाराज होते हैं देख करके कि इन सबको अलग अलग बैठा करो। तुम दूर दूर बैठो दूसरी जगह, ये अलग दूसरी जगह है, तो कुछ ना बोलेंगे। अब वो ऐसा बात बोलता रहता है कि तुम लोग हंसते थे हो, स्वामी सब चेक करते रहते हैं। हाँ। हमारे आदि स्वामी जी का ध्यान खींच जाता है। हाँ। स्वामी जी का तो देखो, हम लोग यहाँ स्वामी जी को कम देख पाते हैं। स्वामी जी के सामने तुम इतने बड़े दिखोगे, इतना चौड़ी तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेगी, सो बड़ा भारी वह टीवी लगा है। तो स्वामी तुम्हारी छोटी आंख के अंदर का भी स्वामी देख लेंगे, तुम्हारी हंसी भी देख सकते हैं, वहाँ इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो तुमको सब पता चल जाता है स्वामी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो तुम लोग आए हो यहाँ पर, ये किस लिए आए हो? अपनी इच्छाओं का त्याग करने। जब अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे तब भगवान के क्षेत्र में हमारी प्रगति होगी, तब आत्मा का बोध होगा। इसलिए हमें अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। तो क्या करना चाहिए? अब तुम यहाँ आ गए, अब तुम्हें खाने की इच्छा है, तो इच्छा करोगे तो तुम्हारे भजन नहीं हो सकते। तुम्हें जो मिले यहाँ पर उसको भगवान का प्रसाद मान के खाना है। अब मान लो तुम्हारी इच्छा है रसगुल्ला खाने की, तुमको नहीं मिलता है, तुमको दलिया मिल गई खाने की, तो तुम कहोगे यार क्या बताऊं, अब हमको नहीं खाना था, ये दे दिए, तो सोचे आज चलो नाश्ता न करेंगे फिर देखा जाएगा, फल वल खा लेंगे, फिर फल दे दिए।
तो क्या करोगे? तुम सोचोगे कि यार हम तो न चाहते थे रसगुल्ला खाने का, हमको दे दिया दलिया। कल दलिया बनी थी ना, तो कहेगा दलिया तो हमको अच्छी नहीं लगी, तो तुम ना खाओगे, कहे यार ये तो हम कभी खाए नहीं घर में, तो हम कैसे खाएंगे। अच्छा, मान लो तुमको खाने की इच्छा समोसा, और तुमको रसगुल्ला मिल गया खाने को, कहे यार हमको कहाँ से रसगुल्ला मिल गया, हमको तो नमकीन खाने का मन था, हमको मिल गया रसगुल्ला। तो नहीं आया, पसंद आएगा? जो तुमको चाहिए वो नहीं मिलता। अब तुमको क्या मिलता है यहाँ पर? प्रसाद। यहाँ जो मिलता है वो प्रसाद मिल जाता है, वो प्रसाद है सब। भगवान की इच्छा से जो मिलता है प्रसाद हो जाता है। तो प्रसाद मिलता है, वही प्रसाद खाना खाओगे, और वही तुम्हारा जीवन होगा। इससे क्या होगा? तुम्हारी इच्छाएं सब कटती चली जाएंगी, तुम्हारी इच्छाओं से कोई चीज नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने प्रण किया है कि हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन करने का मतलब अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे। तुमको कपड़ा जो दे दे दिए कोई कपड़ा पहनने को, तो तुमको कुर्ता चाहिए अपने फिट एकदम से, दर्जी बना दे, और वो दे दिए बड़ा कुर्ता, तो हाथ यहाँ तक तुम्हारा कुर्ता दे दिए, और नीचे घुटने तक दे, तुम बोले यार कुर्ता हमको फिटिंग सही नहीं है, ये कुर्ता हम नहीं पहने। अब तुमको जो प्रसाद आ मिला है, तुमको बिल्कुल कार्टून बना दिया गया। पूर्ति होते तो लोभ हो बढ़ी, लोग बढ़ और इच्छा पूर्ति न हो तो क्रोध हो बढ़ी। माने इच्छा से दोनों विकार, दोनों विकार पैदा दोनों हो। विकार। इसलिए इच्छा जो है, इच्छा करोगे तो दिक्कत में फंसोगे। और इच्छा वासना है तुमको जो अपने से मिलता है, महात्मा लोग जानते हो क्या करते हैं? महात्मा लोग रहते हैं अकेले, कहीं रहे आते हैं, उनका एक कपड़ा फट गया, दो चदरियां हैं कहीं फट गई, तो उसी की गुदड़ी बना लेते हैं। गुदड़ी माने आपस में सिल देते हैं दोनों को, और वही पहने रहते हैं। वो एन केन प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे महात्मा लोग होते हैं। अब तुम कहते हो कि हमें भजन करना है, और उधर वो भी करना है, तो दोनों दोनों फिर दिक्कत होती है ना। या कि भगवान का भजन कर लो, या कि फिर जो है संसार का ही भोग कर लो। तो संसार का भोग तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने फार्म भर दिया कि हम संसार का भोग नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करने आए। इसीलिए कहते हैं कि पहले भोग कर लो फिर आओ, तो तुमको फिर इच्छा ना रहेगी संसार की। और नहीं तो तुमको संसार में कोई किसी घर में खाने की कमी थोड़ी है। सबको भगवान खाने पीने को दे रहा, सब समृद्ध है। तो अगर संसार की इच्छा हो तो अच्छी तरह से संसार का भोग करना चाहिए। अब उसमें क्योंकि सब फ्री है, वहां सब तुम्हारी इच्छा से होगा। और यदि भगवान का भजन करना है तो अच्छी तरह से भगवान का भजन करना चाहिए। ए भाई सुन रहे हो तुम भी? तो क्या करना चाहते हो? भजन करना है। तो आ गई बात समझ में? तो भगवान का भजन करना है तो संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि इच्छा करते हो तो फिर दो नाव पर पैर हो जाएगा। चाहे तुम भगवान की इच्छा कर, चाहे तुम भगवान को प्राप्त कर लो, और चाहे माया को प्राप्त कर लो, दोनों दोनों एक साथ नहीं होगा। और जो करते हैं जो लोग, उनको उनको फिर लाभ नहीं मिलता, भगवान के भजन का लाभ नहीं मिलता। कैसे लाभ नहीं मिलता? कि जितना वो अपनी एनर्जी संसार में लगा देंगे, उतना उनका डिले होगा, उतना उतने साल भी, उतने जीवन बीतते चले जाएंगे। उतने जीवन, अगर 10 जन्म में मुक्त होना है तो 20 जन्म हो जाएगा। और कुछ होता थोड़ी है, जन्म बढ़ते चले जाते। अब भाई 10 जन्म के 20 जन्म भाई इसने भोग नहीं किया, फिर जाओगे, फिर इच्छा जब पैदा होगी कहीं, फिर इच्छाएं होगी, फिर इच्छाओं को भोग करोगे, फिर आओगे, ऐसे करते करते 10-20 जन्म ऐसे लग जाएंगे।